आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन इंटरनेशनल न्यूज, जहां पर हम बताएंगे देश और दुनिया में क्या हो रहा है खास और कैसे देश और दुनिया में बदल रहे हैं हालात। आज सबसे पहले बात गजा की धरती की। गजा और इजराइल के बीच शांति समझौते की बातें हो रही हैं। कहा यह जा रहा है कि दोनों के बीच सीज फायर होने जा रहा है, जिस पर औपचारिक ऐलान आज रात तक हो जाएगा। लेकिन क्या वाकई में गजा की धरती और इजराइल के बीच सीज फायर हो जाएगा? यह सवाल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब दोनों के बीच सीज फायर की बातें कही जा रही हों। इससे पहले भी कई बार सीज फायर की बातें हुई, लेकिन चीजें आगे कंटिन्यू नहीं हो पाई। हम आपको आज की रिपोर्ट में यह बताएंगे कि एग्जैक्टली दोनों के बीच किन शर्तों पर सीज फायर हो रहा है और कैसे इन दोनों के सीज फायर से पूरी दुनिया में एक शांति और सुकून का संदेश जाएगा। गजा की धरती पर खून और बारूद की गूंज, जहां हमास और इजराइल के बीच पिछले 21 महीनों से चल रहा युद्ध न सिर्फ जिंदगियों को लील रहा है, बल्कि पूरे मध्य पूर्व की अस्थिरता की आग में उन्हें झोंक रहा है। 56,000 से ज्यादा मौतें, लाखों विस्थापित और गजा में गहराता मानवीय संकट। ये जंग अब सिर्फ दो पक्षों की नहीं रह गई, बल्कि वैश्विक शांति की जंग बन चुकी है। फिर भी बीच बचाव में कतर और मिस्र की मध्यस्थता और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जोरदार कोशिशों के बीच 60 दिन के युद्ध विराम की एक नई किरण दिख रही है। लेकिन सवाल वही है, क्या हमास की शर्तें और इजराइल की जिद इस उम्मीद को हकीकत बनने देगी, या यह सिर्फ एक और टूटता वादा होगा? आइए इस जटिल और विस्फोटक मामले की गहराई में उतरते हैं और आपको तमाम चीजें विस्तार से बताते हैं। गजा में 15 महीनों की तबाही के बाद हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम की उम्मीदें फिर से जागी हैं, लेकिन यह शांति कितनी नाजुक है। 7 अक्टूबर साल 2023 को हमास के खतरनाक हमले ने इजराइल को दहला दिया था। 1200 लोग मारे गए, 250 से ज्यादा बंधक बनाए गए। जवाब में इजराइल की बमबारी और सैन्य कार्रवाइयों ने गजा को खंडहर में तब्दील कर दिया, जहां 56,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। इनमें से आधे से ज्यादा औरतें और बच्चे थे। कतर, मिस्र और अमेरिका की मध्यस्थता से 19 जनवरी 2025 को शुरू हुआ 60 दिन का युद्ध विराम अब तक की सबसे बड़ी राहत बताई जा रही है। इसमें बंधकों और कैदियों की अदला बदली और गजा में मानवीय सहायता का वादा शामिल है। लेकिन चुनौतियां बरकरार हैं। हमास का कहना है कि इजराइल समझौते की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है, जबकि नेतन्याहू का दावा है कि हमास शर्तों से पीछे हट रहा है। मार्च 2025 में भी इजराइल के आश्चर्यजनक हमले ने युद्ध विराम को तोड़ दिया था और मई में ऑपरेशन गिदोन और चैरियट्स ने गजा पर पूर्ण कब्जे की कोशिशों को फिर से हवा दी। ट्रंप की चेतावनी और इजराइल की सख्ती के बीच गजा के 23 लाख लोग भुखमरी और विस्थापन की कगार पर हैं। क्या ये युद्ध विराम स्थायी शांति लाएगा या फिर एक और टूटा हुआ सपना साबित होगा? गजा में युद्ध विराम की नाजुक डोर अब और भी तनाव में है। 60 दिन के समझौते के बावजूद हमास और इजराइल के बीच अविश्वास की खाई गहरी होती जा रही है। हमास का दावा है कि इजराइल गजा में पूर्ण सैन्य वापसी और पुनर्निर्माण की शर्तों को नजरअंदाज कर रहा है, जबकि इजराइल कहता है कि हमास बंधकों की रिहाई में टालमटोल कर रहा है। गजा में मानवीय सहायता की पहुंच सीमित है, जहां 80% से ज्यादा आबादी भोजन, पानी और चिकित्सा की कमी से जूझ रही है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच तनाव भी इस आग में घी डाल रहा है। क्या यह युद्ध विराम टिक पाएगा? क्या गजा की सड़कों पर फिर से खून बहेगा? इस सुलगते संकट के अगले मोड़ का अगर विश्लेषण करें तो साफ होता है कि शांति की राह अभी लंबी और कांटों भरी है। चलिए कुछ डिटेल्स आपको पुरानी बताते हैं कि इससे पहले सीज फायर कब ऐलान हुआ था।
साल था 2025 का ही। जनवरी में मिस्र और कतर के साथ ही अमेरिका की मध्यस्थता में एक सीज फायर लागू हुआ था, जो 19 जनवरी 2025 से प्रभावी था। लेकिन यह समझौता मार्च 2025 में टूट गया, जब इजराइल ने हमास पर समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए हवाई हमले शुरू कर दिए थे। अब यह भी समझिए कि सीज फायर की शर्तें क्या हैं, क्योंकि इन शर्तों के आधार पर ही हमास और इजराइल के बीच सीज फायर की रूपरेखा आगे बढ़ेगी। इन्हीं सीज फायर की शर्तों में कैसे बंधकों और कैदियों की रिहाई होगी, इन तमाम बातों का भी जिक्र किया गया है। बंधकों और कैदियों की रिहाई में हमास द्वारा 10 जिंदा इजरायली बंधकों और 18 मृत बंधकों के अवशेषों की रिहाई शामिल है, जो 60 दिनों की अवधि में 5 चरणों में की जाएगी। तो वहीं बदले में इजराइल गजा से गिरफ्तार किए गए फिलिस्तीनी कैदियों को भी रिहा करेगा। हालांकि रिहाई की संख्या और कैदियों की सूची अभी तय नहीं हो पाई। वहीं हमास ने यह भी मांग की है कि रिहाई की प्रक्रिया को पारदर्शी रखा जाए और इसे सार्वजनिक समारोह जैसे पहले की तरह टीवी पर प्रसारित न किया जाए। समझौते के तहत गजा में तत्काल मानवीय सहायता, जिनमें खाना, दवा, इलाज जैसी आपूर्ति शामिल होगी। यह जनवरी 2025 के समझौते के आधार पर ही होगा। इसके साथ ही हमास ने राफा क्रॉसिंग के माध्यम से सहायता और लोगों के आवागमन की स्पष्ट व्यवस्था की भी मांग की। इधर मई 2025 में शुरू हुए गजा में मानवीय फाउंडेशन, जिसे अमेरिका और इजराइल की सहायता से चलाया जाता है, इस पर भी हमले की खबरें आई थी। उधर हमास ने गजा से इजरायली सैनिकों की पूर्ण या आंशिक वापसी की भी मांग की है, खास तौर से 19 जनवरी 2025 से पहले की स्थिति में वापस लौटने की बात कही गई। तो वहीं इजराइल ने प्रस्तावित समझौते में सैनिकों के पुनर्विन्यास यानी कि रीडिप्लॉयमेंट की बात कही है, जो सहमत नक्शों के आधार पर होगी। सीज फायर के दौरान इजरायली सेना आईडीएफ गजा में बफर जोन और 250 मीटर अतिरिक्त क्षेत्र में रहेगी। हमास ने जोर दिया है कि 7 दिवसीय सीज फायर के बाद युद्ध स्थायी रूप से खत्म हो और इजरायली हमले फिर न हो। इसके लिए अमेरिका, कतर और मिस्र ने लिखित गारंटी मांगी गई। तो वहीं ट्रंप प्रशासन ने भी इस बार मजबूत गारंटी देने की कोशिश की है कि 60 दिनों के बाद भी युद्ध विराम जारी रहेगा, भले ही स्थायी समझौता न हो। उधर इजराइल ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गजा में हमास का कोई भविष्य नहीं होगा। इससे स्थायी युद्ध विराम पर सहमति में जटिलता बढ़ रही है। हमास ने खाद्य और सहायता वितरण की अंतर्राष्ट्रीय निगरानी को स्वीकार किया है, जो पहले की तुलना में एक जरूरी रियायत बताई जाती है। इसके साथ ही बंधकों की स्वास्थ्य और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमास ने ली है। युद्ध विराम के बाद गजा के पुनर्निर्माण की चर्चा है, लेकिन इसके लिए कोई ठोस योजना अभी तक फिलहाल सामने नहीं आई। 4-5 जुलाई 2025 को हमास ने मिस्र और कतर के मध्यस्थों को सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, लेकिन कुछ मामूली संशोधनों की मांग की, जैसे कि सहायता वितरण, सैन्य वापसी और युद्ध विराम की स्थायी गारंटी। सीज फायर वार्ता के बीच इजराइल ने गजा में हमले जारी रखे। इसमें 5 जुलाई 2025 को एक UNRWA स्कूल पर हमले में 78 लोग मारे गए। यह हिंसा समझौते की प्रक्रिया को जटिल बना रही है। तो वहीं इजराइल में नेतन्याहू की गठबंधन सरकार में शामिल दक्षिणपंथी नेता जैसे इटामर बेन गाविर ने सीज फायर को आतंकवाद को पुरस्कृत करना कहा है, बताया है और इसका विरोध किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यक्तिगत रूप से इस समझौते को आगे बढ़ाया, जिसमें उनके मध्य पूर्व दूत स्टीव विटकॉफ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ट्रंप 2 जुलाई 2025 को घोषणा कर चुके हैं कि इजराइल ने 60 दिवसीय सीज फायर की शर्तों को स्वीकार कर लिया है। हमास से भी ऐसा करने का आग्रह किया गया। कतर और मिस्र दोनों देशों ने वार्ता की मध्यस्थता की है और हमास के साथ संवाद बनाए हैं। कतर ने हाल ही में संशोधित प्रस्ताव भेज दिया है, जिसे इजराइल ने स्वीकार कर लिया है। अप्रैल 2025 में इजराइल और ईरान के बीच 12 दिवसीय संघर्ष के बाद दोनों देशों ने एक अलग सीज फायर किया, जिसने गजा वार्ता को गति दी है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भी सीज फायर लागू है, लेकिन इजराइल ने हिजबुल्लाह पर उल्लंघन के आरोप लगाए, जो क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा रहा है।
गजा में मानवीय संकट और 56,000 से ज्यादा मौतों ने वैश्विक समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है, जिससे सीज फायर का दबाव बढ़ रहा है। हमास ने 60 दिनों के भीतर सीज फायर प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और कतर में वार्ता के लिए वो तैयार है। इजराइल ने भी एक दल दोहा भेजने का फैसला किया है। हमास स्थायी युद्ध विराम की गारंटी चाहता है, जबकि इजराइल गजा में विसैन्यीकरण और हमास के नेतृत्व को हटाने पर जोर दे रहा है। मिस्र, कतर और अमेरिका की मध्यस्थता के बावजूद कुछ बिंदुओं पर लगातार असहमति बनी हुई है। कतर में होने वाली ट्रंप और नेतन्याहू की बैठक से समझौते की दिशा स्पष्ट हो सकती है। फिलहाल उम्मीद जगी है कि हमास और इजराइल के बीच सैन्य कार्रवाइयां बंद होंगी, एक समझौता होगा और इस समझौते के तहत गजा में बहाली लौटेगी। लेकिन क्या यह सीज फायर लंबे समय तक इसी तरह चल पाएगा? क्या सीज फायर सारी शर्तों के साथ आगे बढ़ पाएगा? इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। फिलहाल इस खबर और इस चर्चा में बस इतना ही। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आपकी कमेंट, आपके राय, आपके विचारों का हमें इंतजार रहेगा। आदाब।